हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नीट का रिजल्ट इज फाइनली आउट, जिसे रिलीज हुए ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है। पर अभी तक चारों तरफ सिर्फ उसी का हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारे हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं एनटीए के अगेंस्ट की। हैशटैग रीनीट, हैशटैग स्कैम, हैशटैग एनटीए यानी कि नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनटीए इज फ्रॉड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब गाइस, नीट 2024 ना हो गया, 440 वोल्ट का ऐसा झटका हो गया जिसने अभी तक सबको शॉक में रख रखा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था वो भी शॉक्ड हैं, और वो लोग जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो भी शॉक्ड हैं। और गाइस, सबसे ज्यादा शॉकिंग जो हो रहा है ना, जो हम देख पा रहे हैं, वो है रैंक। मतलब फर्स्ट रैंक के बाद ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सीधा आपका 60s में रैंक देखने को मिल रहा है। मतलब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि कोई सेकंड रैंक देखने नहीं मिल रहा है, कोई थर्ड रैंक देखने नहीं मिल रहा है, सीधे आपको 60s वाली जो सीरीज है वो देखने को मिल रहा है। एंड सबसे शॉकिंग ये चीज है, अगर 720 किसी ने स्कोर करा है, उसको फर्स्ट रैंक मिला है, तो 718 या 719 पे उसको सेकंड रैंक या थर्ड रैंक मिलने की जगह सीधे 60s रैंक मिल रहा है। और 718 और 719 लाना पॉसिबल कैसे है? आई मीन अगर स्कोर कार्ड को देखा जाए, मतलब ऑब्वियसली हम स्कोर कार्ड को तो भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 718 719 स्कोर कर लिया, वो स्कोर कर कैसे लिया? वो पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर हम देखें तो टेक्निकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एक गलत आंसर को अटेम्प्ट, आई मीन एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है जिसको गलत आंसर कर देता है, तो उसके 715 मार्क्स आने चाहिए। और अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है, उस क्वेश्चन को छोड़ ही देता है, तो -4 के अकॉर्डिंग 716 मार्क्स आने चाहिए। तो 718 और 719 मार्क्स का ये क्या सीन है गाइज, ये मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है। अभी तक जितने भी एनटीए की तरफ से नोटिस आ रहे हैं या वो जो ट्विटर हैंडल पे दिखा रहे हैं, जबकि वो मार्क्स का क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि 718 और 719 जो है ना, वो ग्रेस मार्क्स के बाद आए हैं। वो ऐसा मेंशन कर रहे हैं कि उस पे ग्रेस मार्क्स का सीन है। चलो माना ग्रेस मार्क्स का भी सीन है, तो अगर ग्रेस मार्क्स का कोई सीन है, तो वो मेंशन करना चाहिए ना कि मतलब किन स्टूडेंट्स के लिए है या किस बेसिस पे दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे समझ के बाहर है। हो सकता है पॉसिबली टाइपिंग एरर हो, बहुत जल्दी जल्दी में मतलब रिजल्ट रिलीज तो कर दिया, जिसकी कोई जल्दी तो वैसे थी नहीं, जल्दी क्या ही थी। किसने कहा था कि जहां एक दिन पहले आपने आंसर की को रिलीज करा है, आई मीन एनटीए ने जहां एक दिन पहले आंसर की को रिलीज करा है, उसके एक दिन बाद ही आप मेरिट लिस्ट रिलीज कर दो? मतलब कैसे भी, ये तो थोड़ा सा नहीं लग पा रहा है। मतलब अभी तक किसी भी चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, किसी को ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब हाउ एंड व्हाई? क्योंकि अगर हम बुलेटिन चेक करें, तो बुलेटिन में तो ये मेंशन था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। देन व्हाई दिस हरी? और जो फर्स्ट रैंक है, मतलब कैसे 69 89 स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट रैंक पे अगर आप देखो, तो 69 टू 89 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 720 स्कोर करा है, और सिर्फ उन्हीं के हैं। और इसमें सिर्फ यही चीज नहीं है कि उन्होंने 720 स्कोर करा है, लेकिन जो 720 स्कोर करा है वो भी सिर्फ उन्हीं ने स्कोर करा है जिन बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आसपास के हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा काफी मतलब सस्पिशियस सा साउंड कर रहा है, काफी ज्यादा मतलब सस्पिशियस सा लग रहा है। अब गाइज, वैसे तो काफी सारी आरटीआई जो मतलब हमारी होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने वो रिक्वेस्ट जा चुकी है। बट स्टिल अगर आप में से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक आरटीआई नहीं डाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं, तो जल्दी से जाओ, सबसे पहले आरटीआई फाइल करो, सिंस वी मस्ट नो द ट्रूथ। सच्चाई एक्चुअल में क्या है वो पता होनी चाहिए। इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ यार इनजस्टिस हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो गाइस, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in, उस पे उन्होंने जहाँ नीट का जो पेपर रिलीज करा है, जो प्रेस रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट है वो आउट करे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, ये तो है ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की, जहाँ पर आप यहाँ पब्लिक नोटिसेस में आओगे, तो पब्लिक नोटिसेस में आने के बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला है, जो एनटीए डिक्लेयर्स द रिजल्ट, एनटीए स्कोर्स और रैंक वगैरह जो है, वो सब आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगी।
और ये है गाइस वो नोटिस, वो प्रेस रिलीज नोटिस जहां पे एनटीए ने डिक्लेयर करा है ऐसा रिजल्ट 2024 का जो कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसमें गाइस ये चीज भी है जहां 2023 में 686, मतलब 686 नंबर पे 1300 रैंक बन रही थी गाइस। मतलब सोचो आप 686 अगर किसी ने स्कोर करा था तो वहां पे आपकी 1300 रैंक थी। और वहीं अगर आप देखते हो ना 2024 के रिजल्ट में, तो जो 686 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी रैंक 6000 बन रही है गाइस। तो डिफरेंस देख सकते हो आप, कहाँ तो 1300 और कहाँ 6000, मतलब डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। और ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। इस साल का जो रिजल्ट है, आई मीन जो रिजल्ट है ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल भी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें पूछने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये क्यों है। और इसके अलावा गाइज अनदर थिंग जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये है कि बच्चे आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ कि यार मैंने जब आंसर की में देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर इतना था, जबकि जब जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे जो 10 12 15 20 तक भी जो नंबर है उसका डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो कम आए हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब जहां आप एक तरफ एनटीए ने देखा जाए जब सिलेबस रिलीज का बारी आता है, जब एडमिट कार्ड का रिलीज का बारी आता है, तब तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करी थी, तब तो आराम आराम से नोटिस आ रहे थे, आराम आराम से चीजें आउट हो रही थी। बट जहाँ रिजल्ट आउट की बात आई तो वो तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और गाइज एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है ना, जो कि प्रेस रिलीज में जिन बच्चों की रैंक एक आई है, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि उनके जो रोल नंबर है ना वो बहुत ज्यादा सेम, मतलब रिलेटिवली आप देखोगे तो रोल नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिनकी रैंक वन आई है, और वो एक ही सीरीज के हैं। तो चलो मान भी लिया कि टाइपिंग एरर हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मतलब एनटीए ने जो रिजल्ट आउट करा है उसमें एरर्स देखने को मिल गए। पर गाइज यार सोचने वाली बात है कि इतने बड़े लेवल पे आप पेपर अनाउंस करवा रहे हो, इतने बड़े लेवल पे आप आंसर शीट दे रहे हो, इतने बड़े लेवल पे आप रिजल्ट आउट करा रहे हो, तो इस तरह के एरर तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और गाइज मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपने ये रिजल्ट देख ही लिया होगा, मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जो 650 मार्क्स हैं, मतलब उस पे 30,000 रैंक आ रहा है, विच मींस जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। मतलब 650 अगर आपके स्कोर कार्ड में नंबर है तो 650 पर ही गाइज ऑल इंडिया कोटा जो है वो क्लोज हो जाने वाला है। इसके बाद जो स्टेट लेवल का रहेगा सिर्फ वही कोटा आएगा और आपका नंबर भी उसमें ही आने वाला है। बट गाइज जैसे कि हम देख सकते हैं एनटीए कॉन्स्टेंटली अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करे जा रहा है, हर बार कोई ना कोई नोटिस डाल रहा है, कोई ना कोई आंसर डाल रहा है, रिप्लाई डाल रहा है। उसमें वो बता रहा है, हर बार यही प्रूफ कर रहा है अपने आप को कि नहीं एनटीए ने जो करा है, जो भी डिसीजंस लिए हैं वो फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए गाइज, एनटीए के अकॉर्डिंग तो जो रिजल्ट आज हमारे हाथ में है वो चाहे हम चाहें या ना चाहें वो रिजल्ट फाइनल है, और उनके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। बट गाइज कुछ भी कह लो, चाहे ग्रेस मार्क्स का कह लो, बट गाइज कुछ भी कह लो, चाहे ग्रेस मार्क्स कह लो, चाहे पेपर लीक के कारण कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है उन सभी रीजंस के कारण बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। हम सभी यही चाहेंगे गाइस कि बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है इस साल उनके साथ जस्टिस हो, किसी भी तरह की इनजस्टिस नहीं हो, बिकॉज कैसे कैसे वो तैयारी करते हैं, कैसे कैसे उनके पेरेंट्स इतना इनकम जुटाते हैं कि वो उस पेपर को दे पाएं। तो गाइस उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनके मेहनत के साथ उनकी सेक्रीफाइसेस जो वो देते हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और हम सब यही चाहते हैं कि जो एनटीए है इस पर कुछ पॉजिटिव एक्शन ले, क्योंकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। बट गाइज इस दौरान, इस पूरे समय में जो आपको करना है वो ये रखना है कि आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, इम्पेशेंट होके कोई भी ऐसा काम नहीं कर लेना है जो कि लीगल ना हो। हर चीज अगर लीगल तरीके से की जाती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। अगर इलीगली उस चीज को कोई करोगे, इम्पेशेंटली उस चीज को कुछ करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। सो गाइज इस समय में वी ऑल आर टुगेदर and we all need to stay positive because there are chances कुछ अच्छा देखने मिल जाए।
सो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एनटीए पे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन देख चुके हैं, कर चुके हैं, और अभी के लिए जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम पेशेंट रहें और कुछ हमारा जो कामनेस है वो लूज ना करें। तो गाइज अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड वी डू नॉट नीड टू लूज आवर काम। एंड यस गाइज, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड प्लीज़ इसी तरह से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। And stay tuned for all upcoming events and all upcoming updates. I know you guys are unhappy because हम सब थोड़ा सा disturbed हैं इस बार नीट 2024 का रिजल्ट देख के। एंड बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि ड्रॉप ले लें, या सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर दें, या सोच रहे होंगे कि अब नहीं करना है एनटीए, बिकॉज गाइज जहाँ पे 30,000 तक चली गई है ना, तो नेक्स्ट ईयर तो देखो पता नहीं क्या ही देखने को मिले। तो आप जो भी अपने करियर को लेके थॉट प्रोसेस रखते हो, जो भी डिसीजन करते हो, प्लीज मेक इट वाइजली, क्योंकि दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर करियर। लेट नो इंस्टीट्यूशन और लेट नो बडी ruin it in a negative way. तो आज के लिए गाइज बस इतना ही, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।